आज हम आपको बताने वाले हैं 3 बेहद ही कमाल के ब्रेन हैक टिप्स जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंकरिंग। एक एक्सपेरिमेंट में 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आज तक का दुनिया का सबसे रेडवुड पेड़ कितने फीट का हुआ होगा। दोनों ग्रुप को ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट दोनों के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐड किया गया था। एक ग्रुप को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े पेड़ 1200 फीट से कितना कम या ज़्यादा का हुआ होगा, जबकि दूसरे ग्रुप को पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि पेड़ 180 फीट से कितना कम या ज़्यादा का हुआ होगा। अब दोनों ग्रुप को समझाया भी गया था कि ये एस्टिमेट जो उन्हें बताए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बट फिर भी दोनों ग्रुप के आंसर पे इन एंकर्स का बहुत साइनिफिशिएंट इम्पैक्ट देखने को मिला। पहले ग्रुप ने मीन गेस किया था 844 फीट का, जबकि दूसरे ग्रुप का मीन गेस था बस 282 फीट। इतना ज़्यादा डिफरेंस था दोनों ग्रुप के गेस में। और डिफरेंस का रीज़न था वो दोनों अलग अलग एंकर्स, क्योंकि उन बड़े और छोटे एंकर्स ने लोगों का दिमाग उस एस्टिमेट से हटका दिया था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाए उस एस्टिमेट के बारे में। जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता, तब उस टाइम हमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलती है उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी फैक्ट का यूज़ करके आप मेंटल हैक कर सकते हैं, जिसे हम इंश्योरिंग बोलेंगे, जो मार्केट में हमेशा यूज़ होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दुकान वाले हमें पहले ही 500 की चीज़ के दाम को 2000 बोल देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम 2000 से एंकर हो जाते हैं। और फिर जब हम कम करने का सोचते भी है तो हमारा ब्रेन हमें 2000 के आसपास ही रहने को बोलता है, जिसे इन्फ्लुएंस होके हम कम से कम 1000 तक ही बोल पाते हैं, और उससे कम तो हमें बोलना अच्छा भी नहीं लगता। इसके बाद जब वो चीज़ हमें 1000 की मिल जाती है तो फिर हमें लगता है कि हमने कितना अच्छा काम किया, जो कि हम एक्चुअल में वैसा ही किया जैसा दुकान वाला चाहता था। एडवर्टाइजिंग में भी इसका बहुत अलग तरीके से यूज़ होता है। नंबर 2, लॉस अवर्जन। अगर मैं आपको 2000 रुपये दूंगा तो आपको उसकी खुशी होगी, बट ये खुशी इतना ज़्यादा नहीं होगी जितना आपको बुरा लगेगा। अगर एक आपकी वही 2000 वाली नोट कहीं गुम हो जाए तो मतलब सेम अमाउंट अगर हमें मिलेगा तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें बुरा लगेगा। अगर वही शाम अमाउंट का हमें लॉस्ट होगा तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। स्टडीज़ बताती है हमारे किसी भी चीज़ का लॉस्ट होना हमारे लिए साइकोलॉजिकली डबल पेनफुल होता है कंपेयर टू उसी सेम चीज़ को गेन करने की कोशिश से, और इसलिए हम चीज़ों को खोने से ज़्यादा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते और ज़्यादा कुछ गेन करने का नहीं सोचते, बल्कि बस लॉस्ट ना हो जाए ये सोचते हैं, जो हमें बहुत बार आगे बढ़ने से रोकता है। कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में भी इस प्रिंसिपल का यूज़ देखा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने में बताती है कि कैसे अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो इससे आपका कितना लॉस्ट हो सकता है। और ऐसा कोई भी बड़ी कंपनी आपको लॉस्ट बता के इन्फ्लुएंस करती है उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए और यूज़ करने के लिए। अब ये तो एडवर्टाइजमेंट की बात थी। मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रिंसिपल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कुछ ये। सबसे पहले तो आप रिस्क लेते टाइम बस लॉस्ट होगा तो क्या होगा ये ज़्यादा मत सोचिए, बल्कि ये ज़्यादा सोचिए कि रिस्क लेने से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है, और दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो। और दूसरों के लिए हम उस प्रिंसिपल का यूज़ कुछ ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझो अगर आपको किसी को बुक पढ़ने के लिए कन्विंस करना है तो उसे आप बुक पढ़ने के फ़ायदे क्या होंगे ये ज़्यादा मत बताओ, बल्कि उन्हें ये बताओ कि बुक नहीं पढ़ने से उनका कितना नुकसान हो सकता है, वो कितने अपॉर्चुनिटीज़, पैसे और हैप्पीनेस को मिस कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने आप को बुक नहीं पढ़ के फ्यूचर के लिए तैयार नहीं किया तो। नंबर 3, फ्रेमिंग। यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर किए गए ऑर्गन डोनेशन की स्टडी में पता चला था कि कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, पोलैंड, पोर्टुगल, बेलुंगम, इन कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन के रेट बहुत ज़्यादा थे, बट उनके जैसे सिमिलर कंट्रीज़
जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में डोनेशन रेट बहुत ही कम थी। और ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता था, इस चीज़ में रिसर्च चल रही थी, जिससे फिर एट द एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि डोनेशन ज़्यादा करने वाली कंट्रीज़ के लोग कंपैरिजन में दिल के ज़्यादा अच्छे थे। कल्चर, रिलीजन फैक्टर या ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सरप्राइजिंगली डोनेशन में इतनी हुज डिफरेंस का रीज़न था फ्रेमिंग ऑफ ए सिंगल क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। मतलब सीक्रेट बस यही था कि जो कंट्रीज़ के डोनेशन रेट बहुत कम था, उनके लोग जब अपना DMV नाम का फॉर्म भरते तो उसमें ऑर्गन डोनेशन के ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा था, टिक इफ यू वांट टू OPT इन ऑर्गन डोनेशन कैंप। अब इससे क्या होता था, लोग देखते थे, पढ़ते थे, पर टिक नहीं करते थे, जिसके वजह से फिर वो ज्वाइन भी नहीं हो पाते। जबकि दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ में ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होती थी, वो कंट्रीज़ के DMV फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा होता था, टिक इफ यू डू नॉट वांट टू OPT इन ऑर्गन डोनेशन कैंप। अब इंटरेस्टिंगली ऐसा ऑप्शन मिलने के बाद भी लोग टिक मार्क नहीं करते थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता था। ये था फ्रेमिंग का कमाल। आप चीज़ों को कैसे फ्रेम करते हुए चीज़ लोगों के डिसीजन मेकिंग पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब अगर आप अच्छी चीज़ को बुरी तरीके से फ्रेम करके लोगों को बताओगे तो अच्छी चीज़ भी लोगों को बुरी लगेगी, और अनफॉर्चुनेटली उसका उल्टा भी सच है कि अगर आप एक बुरी चीज़ को अच्छे से फ्रेम करके बताओगे तो वो बुरी चीज़ भी लोगों को अच्छी लगने लगेगी। और इस प्रिंसिपल का उसे मार्केट में बहुत गलत तरीके से हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या होता है कि दो मैजिशियन एक नकली रेस्टोरेंट बनाते हैं, जिसमें वो लोग सादे नल के पानी को अच्छे से फ्रेम करते हैं, अलग अलग अट्रैक्टिव नाम देके फ्रेंच में, स्पेनिश में लोगों को बेचते हैं, और वो भी ज़्यादा पैसा